नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 25 से 27 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की गई है? पविया, पविया और पविया को। ठीक है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से कितने कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है? 2 कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितने स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को 0 से 150 यूनिट तक विद्युत खपत करने पर कितने हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी? 30,000 से 60,000 रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि देश की 6वीं साइंस सिटी छत्तीसगढ़ में कहाँ बनने जा रही है? तो रायपुर में बनने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों में वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर, इस दोनों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति को देखते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। जशपुर के अप्रतिम प्राकृतिक स्थल मयाली बगीचा के विकास के लिए इसे उप योजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास में शामिल किया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल उदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए इसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। वहीं जो उप योजना है चुनौती आधारित गंतव्य विकास, इसके तहत जशपुर जिले के मयाली बगीचा को और प्रसाद योजना में सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल जो है ना कुदरगढ़ मंदिर, इसको शामिल किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में किया जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेलफेयर लेक रिजॉर्ट में ग्रीन स्टील समिट 2024 आयोजित किया गया। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावाघाट और दल्ली राजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20% तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50% है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ से ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, देश में कुल उत्पादित स्टील में छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत तक का योगदान है? तो 20% तक का योगदान है। और छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी कितनी है? स्टील उद्योगों की भागीदारी 53.50% है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर अंचल की किस महिला कृषक को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमती वेदेश्वरी शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 20 से 22 जुलाई तक सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बस्तर अंचल के महिला कृषक को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के 5 कृषकों को भी सम्मानित किया गया है। बस्तर के सुदूर अंचल के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 1000 महिला कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला कृषक श्रीमती वेदेश्वरी बिंदु शर्मा को उक्त एक्सपो में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, श्रीमती वेदेश्वरी शर्मा है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? जैविक खेती को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। ठीक है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 5 कृषकों को भी उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7,329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग अलग प्रश्न ना बना के सारा डिटेल एक बार में आपको बताऊंगा, ठीक है। और सारा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनि मत से पारित हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 7,329 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक प्रस्तुत किए गए। ध्यान रखिएगा, प्रथम अनुपूरक बजट किसने प्रस्तुत किया है? श्री ओपी चौधरी द्वारा किया गया, ठीक है। इस प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियत नेन्नालाल योजना, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू करने जा रही है, इसके लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान 1,47,446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7,329 करोड़ रुपए को मिलाकर अब बजट का आकार कुल 1,54,775 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है दोस्तों। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय 6,825 करोड़, पूंजीगत व्यय 504 करोड़ और कुल व्यय 7,329 करोड़ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4,900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के लोकतंत्र सेनानियों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियत नेल्लानाथ आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसकी लागत 66 करोड़ है, इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है और ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, इसके लिए प्रथम अनुपूरक बजट में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका प्रदाय करने हेतु अनुपूरक बजट में कितने करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? तो 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, इसके नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिएगा। भाजपा की सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा मतलब कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, इसे पुनः प्रारंभ किया गया है और इस योजना के अंतर्गत तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साथ ही साथ जो है ना मिलेट उत्पादों के प्रचार प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में संपन्न जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रूपाली साहू और रिवा बिन्नी ने भारतीय टीम को कौन सा पदक दिलाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजत पदक दिलाया है। छत्तीसगढ़ के राज्य की रूपाली साहू और रिवा बेन्नी ने 12 से 19 जुलाई 2024 तक क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में संपन्न
जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को सिल्वर पदक दिलाया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत निम्न में से किस जिले में हुई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलरामपुर जिले में संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई है। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों की परिपूर्ण अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इस संपूर्णता अभियान के तहत देश के सभी आकांक्षी ब्लॉकों में 6 चिन्हित केपीआई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने किया है। इस अभियान के तहत अधोसंरचनाओं के निर्माण, आर्थिक गतिविधियों का उन्मुखीकरण और विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से समाज की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है और संपूर्णता अभियान की शुरुआत जो है भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गरियाबंद को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। गरियाबंद जिला प्रशासन की सक्रियता एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य से जिले के गांवों को महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। भारत सरकार द्वारा गरियाबंद जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए टीबी मुक्त गरियाबंद अभियान के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। इस अभियान के तहत जिले से टीबी को हराने के लिए घर घर जाकर 2.5 लाख से अधिक टीबी स्क्रीनिंग की गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित ओठ लइका पहल अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुपोषण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण मुक्ति के लिए ओठ लइका पहल विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कम वजन वाले बच्चों के वजन में वृद्धि कर सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए शिशुवती महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ शिशुवती माताओं, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भी पौष्टिक भोजन और स्वच्छता रखने के तरीके बताए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।